महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे मृत्यु भी घबराती है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यमदूत भी प्राण हरने से पहले कई बार सोचते हैं। यह मंत्र स्वयं महाकाल को प्रसन्न करता है और जिससे महाकाल प्रसन्न हो जाएं तो उसे मृत्यु का कैसा भय। महामृत्युंजय मंत्र यानी मृत्यु को जीतने वाला एक महान मंत्र। इस मंत्र को वेद का हृदय भी कहा जाता है। इसे त्रयंबकम मंत्र, रुद्र मंत्र और मृत संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र से हम भगवान शिव की पूजा भी करते हैं। ऋषि मार्कंडेय ने की थी इस मंत्र की रचना। ऋग्वेद के 7वें अध्याय, यजुर्वेद के 3रे अध्याय में मिलता है इस मंत्र का विवरण। अथर्ववेद के 14वें छंद में भी इस महामृत्युंजय मंत्र का जिक्र मिलता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस महामृत्युंजय मंत्र के पीछे का क्या रहस्य है। यह महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पद्म पुराण में महर्षि मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय मंत्र एवं स्रोत का वर्णन है। उसके अनुसार राजा मुकुंद संतानहीन थे। मतलब एक राजा थे जिनका नाम मुकुंद था, वो संतानहीन थे। अतः उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शंकर ने प्रकट होकर राजा मुकुंद से पूछा, हे राजन, तुमने हमारी घोर तपस्या की है, 1000 रुद्राभिषेक किए हैं, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए हमें स्वयं तुम्हारे समक्ष आना पड़ा। तुम्हें योग्य, संस्कारी और तेजस्वी बालक चाहिए, तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। और यदि तुम्हें अयोग्य तथा संस्कारहीन बालक चाहिए तो उसकी आयु 100 वर्ष होगी। अब ये राजा मुकुंद बहुत बड़े ही धर्म संकट में पड़े। अंततः उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे एक सुयोग्य पुत्र की ही कामना है। तो शिव शंकर भोलेनाथ ने उनकी कामना पूरी की। परिणाम स्वरूप उनके यहाँ सुंदर एवं तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। यह बालक जन्म से ही भगवान शिव का परम भक्त निकला। बाल्यावस्था में ही बालक मार्कंडेय ने संस्कृत के कई श्लोकों की रचना कर डाली। इसी बालक ने महामृत्युंजय मंत्र एवं स्रोत की रचना भी की। मान्यता है कि जब 16 वर्ष की आयु पूरी हो गई तो जब यमदूत उन्हें लेने आए, बालक मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना में मगन थे। तो वो उनके अखंड जाप के संकल्प के पूरे होने की इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़े देर बाद वे वापस लौट आए और यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज को क्रोध आ गया और कहा कि मुकुंद के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा, और उसे लाने के लिए निकल पड़े। जब वहां पहुंचे तो बालक मार्कंडेय जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने उसे शिवलिंग से खींचकर ले जाने की कोशिश की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को परेशान करने का दुस्साहस कैसे किया। जिसके बाद यमराज महाकाल के क्रोध के डर से कांपने लगा। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और आपने ही जीवों से प्राण हरने का हक मुझे दिया है। इतना सुनते ही भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हो गया और तो बोले कि
हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने इस भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु भोलेनाथ ने सिर्फ मार्कंडेय को 16 वर्ष की आयु प्रदान की थी, लेकिन इनके घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ही इसे दीर्घायु होने का वरदान देने आए। तो इसीलिए प्रभु शिव कहते हैं यमराज से कि इसीलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। फिर उसके बाद क्या था? इसके बाद यम ने शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज क्या कभी भी आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए और उन्होंने एक ऐसे मंत्र की रचना की जिसका पाठ करने से मात्र काल तक को भी हराया जा सकता है।